नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पर्युषण महापर्व की जय। जैन धर्म की जय। आज हम सभी पर्युषण महापर्व के 7वें दिन उत्तम तप धर्म को सुनने के लिए बैठे हैं। इस जीव ने इस संसार में अपनी जो यात्रा की है उसमें प्रत्येक क्षण में अनंत इच्छाओं से युक्त होकर इसने समय को व्यतीत किया है। जीव जब मोक्ष प्राप्ति के लिए निकलता है तो वह सोचता है कि जिनेंद्र देव के वचनों पर श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसके अनुरूप चलने मात्र से मोक्ष हो जाएगा, और उस क्रम में वो रत्नत्रय के द्वारा अपनी आत्मा को कुध्यान से हटाकर सुध्यान में लाने की कोशिश करता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो बाहर शरीर की क्रियाओं के द्वारा बाहरी अशुभ प्रवृत्ति को रोककर शुभ प्रवृत्ति में स्थिर होते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए उसको अनंत वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जैन धर्म में जब 7 तत्वों की व्याख्या होती है, उसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ऐसे 7 तत्वों के द्वारा जीव के संसार और मोक्ष तत्व की प्ररूपणा को प्रारंभ से विस्तार तक समझाया जाता है, जिसमें जीव जब कर्मों का आश्रय करता है तो उसके साथ में वो बंध को भी प्राप्त होता है। जो शुद्ध द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये कभी बंध को प्राप्त नहीं होते। जो बंध को प्राप्त होने वाला है वो पुद्गल और जीव द्रव्य है। पुद्गल जब बंधता है दूसरे पुद्गल परमाणु से तो उसके बंधने में उसे हर्ष विषाद नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर चेतनता का भाव नहीं है। लेकिन वहीं जब जीव पुद्गल कर्म परमाणुओं से बंधता है तो नाना गतियों को प्राप्त करता हुआ वो अपने सिद्ध स्वभाव से च्युत होकर उस गति संबंधी दुखों को पाता है। यहीं से उसको मोक्ष तत्व की प्राप्ति की आवश्यकता होती है। जब तक बंध अवस्था है तब तक संसार अवस्था है, जब तक संसार अवस्था है तब तक सुख दुख का लगातार क्रम जारी है। इस संसार में जो आत्मा में आ रहा है कर्म, यदि वो आएगा तो एक स्थिति अनुभाग प्रकृति प्रदेश रूप आत्मा में ठहरेगा और समय आने पर उसका सुख और दुख रूप फल उसे प्राप्त होगा। जैन धर्म में उस फल को अच्छा नहीं माना गया है जो फल समय आकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। जैन आगम में उस फल को अच्छा माना गया है जो माँ के द्वारा उसे समय से पहले चावल के डब्बे में डालकर पका लिया जाता है, उस फल को उत्तम माना गया है। जैन आगम में समय का इंतजार मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, बल्कि समय को पहले उदय में लाकर अपने फल को प्राप्त करने को उत्तम माना गया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं जिस रत्न के द्वारा जीव मोक्ष मार्ग में आता है। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा है, उसे फल नहीं कहा। रत्नत्रय फल नहीं है, रत्नत्रय मार्ग है जिस पर चलकर एक अशुद्ध आत्मा शुद्ध अवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रादुर्भाव जीव के श्रद्धान से होता हुआ चारित्र की ओर जाता है। आत्मा में कर्म का आना, आत्मा में कर्म का बंधना, यहाँ तक प्रत्येक जीव करता है, लेकिन उन कर्मों को रोकने की प्रक्रिया और कर्मों को झराने की प्रक्रिया, इसमें कोई विरले ही जीव आ पाते हैं। चाहे संसार का प्रत्येक जीव हो,
वो कर्म के फल को तो प्राप्त कर रहा है। कर्म आया है तो समय आकर फल देकर जाएगा। कर्म का फल मिलना ही कर्म की निर्जरा है। लेकिन ऐसी निर्जरा को जैन धर्म में मोक्ष का कारण नहीं कहा। जब कर्म का फल आ रहा है, कर्म का फल उदय रूप हो रहा है, तो उसको मोक्ष मार्ग क्यों नहीं कहा? तो कहा कि अनादि काल से कर्म बन रहे हैं, वो समय आकर झड़ जाएंगे, लेकिन जब तू पुनः कर्मों को बांध लेगा तो फिर ये कर्म रुकेगा कब? जैसे एक हाथी जब शरीर में धूल लग जाती है तो अपनी शरीर की धूल को मिटाने के लिए वो तालाब में जाता है, वहां का पानी अपनी सूंड में लेता है और उस पानी के द्वारा अपने शरीर की धूल को बाहर करता है। तो लोग कहते हैं कि ये हाथी तो धन्य है, इसने अपने शरीर के कचरे को तालाब के पानी से अलग कर लिया। लेकिन पुनः वो हाथी फिर धूल उठाता है और फिर शरीर में लगा लेता है। ऐसे हाथी फिर तालाब में जाता है, फिर धूल अपने ऊपर लगाता है और ऐसा क्रम उसका खत्म ही नहीं होता। तो लोग कहते हैं कि इस हाथी का अपने शरीर में जल का डालना व्यर्थ है, क्योंकि बार बार धूल को शरीर में लगा लेता है। हे जीव, जब तू तप को समझने निकला है, तप धर्म में आया है, तो तब तू कर क्यों रहा है? ये प्रश्न आचार्यों ने जैन धर्म में पूछा। समस्त ग्रंथों में इस प्रश्न को पूछा गया कि तप की जरूरत क्या है। तो तत्वार सूत्र जी में तप की परिभाषा लिखी है, जिसमें कहा इच्छा निरोधस तप, अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को रोक लेना तप है। तो बोले तप क्यों करना? तो फिर एक सूत्र दिया, तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो फिर कहा कि निर्जरा कौन सी निर्जरा मोक्ष के लिए कारणभूत है? तो वहां पर कहा कि अविपाक निर्जरा मोक्ष का कारण है। सविपाक निर्जरा से आत्मा का कोई हित नहीं होता। जब तक आप अविपाक निर्जरा नहीं करते, तब तक मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। तो फिर पूछा कि अविपाक निर्जरा क्या है? तो उन्होंने कहा कि जीव निगोद से लेकर आज तक अनादि काल से अनंत प्रकार के कर्म परमाणुओं को अपनी आत्मा में बांध के रखा। अनेक अनेक वर्षों बाद, अनेक अनेक भवों के बाद वो कर्म का उदय आएगा। तो तू क्या कर, वो भविष्य में उदय में आने वाले कर्मों को तप के द्वारा इच्छा का निरोध करे, आज ही उदय में ले आ और उसको झरा दे। तो आत्मा में जितने पूर्व भाव के कर्म पड़े हैं, जब वो झड़ जाएंगे तो जीव मुक्त हो जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। इस संसार में कामनाओं की नदी प्रत्येक आत्मा के अंदर है। प्रत्येक जीव कामनाओं में जी रहा है, लेकिन धन्य वो है जो कामनाओं में ना जीकर तप में जीते हैं, अपनी आत्मा का हित करने के लिए, आगामी भवों के दुखों से छूटने के लिए तप में तपते हुए, इस संसार में रहते हुए कर्मों का क्षय करते हैं। जैन धर्म में तप की सिद्धि इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि तप के द्वारा शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा के कर्म का निकास मार्ग प्रबल हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। एक प्रश्न पूछा गया कि अगर आपको दूध को गर्म करना है तो आप तपेले को क्यों तपाते हो? आप उस पात्र को क्यों तपाते हो जिसमें दूध रखा हुआ है? तो जवाब मिला कि दूध को तपाने के लिए उसके पात्र को तपाना पड़ता है, तब दूध तपता है। लगातार अगर आप दूध को गर्म करोगे तो दूध जल जाएगा। दूध ना जले और गर्म भी हो जाए, इसलिए दूध को पात्र में रखकर उस पात्र को तपाते हैं, तो दूध जलता भी नहीं है और गर्म हो जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं, जिसमें तपाना किसी और को है, लेकिन तपाया किसी और को जाता है। दूध के अंदर घी है कि नहीं? दूध के अंदर घी है कि नहीं? तो दूध के अंदर घी है, लेकिन दिखता नहीं है। दूध के अंदर घी होने पर भी दिखता नहीं है। जो घी को प्राप्त करने निकला है, उसकी दृष्टि में घी है,
वो घी को देखता हुआ, जानता हुआ दूध को गर्म करता है, मक्खन बनाता है, उसको घोटता है, गर्म करता है, उसके बाद घी निकलता है। जिसकी दृष्टि में अंदर पड़ा हुआ आत्म तत्व का सुख है, वो शरीर रूपी पात्र को गर्म करता है, उसको तपाता है तप के द्वारा, और अंदर के जो घी है यानी मोक्ष का सुख है उसको प्रकट करता है। दुनिया कह रही है कि सूर्य के सामने खड़ा है, दुनिया कह रही है कि एक आसन में खड़ा है माला लेकर, दुनिया खड़ी है कि 84 प्रकार के आसनों से ध्यान कर रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि शरीर को नहीं तपा रहा है, वहां पर तप रही आत्मा है। जैन धर्म में तप के 12 भेद थे, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बहिरंग तप आंखों से दिखता है और अंतरंग तप अंदर होता है जो दिखता नहीं है। तो क्या बहिरंग तप आत्मा नहीं तपती क्या, ये प्रश्न पूछा गया है। तप कर्म की निर्जरा का साधन है। तप मोक्ष के लिए आखिरी उपाय है। इसलिए संसार में प्रत्येक जीव जिसने मोक्ष श्री को, निर्वाण श्री को प्राप्त किया है, आखिरी में तपो को तपा है। आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर आदिनाथ थे। आदिनाथ भगवान के पिता नाभि राय थे। नाभि राय का पुत्र आदिनाथ। नाभि राय कौन थे? तो नाभि राय कुलकर थे, जिसको हिंदू लोग मनु कहते हैं। 12 मनु ऐसा हिंदू लोग मानते हैं, और हमारे जैन धर्म में उसे 12 कुलकर कहा है। हमारे नाभि राय को मुसलमान लोग नबी कहते हैं। जो मक्का मदीना है सऊदी अरेबिया में, वहां आज भी नबी और रसूल की पूजा होती है। नबी, उनके यहाँ जो नबी शब्द है वो जैन धर्म का नाभि राय है, और जो उनके यहाँ रसूल शब्द है वो जैन धर्म में आदिनाथ है। ऐसी एक मान्यता है, और इतिहासकारों का कहना है कि जो मक्का मदीना है सऊदी अरेबिया का, वो जैन धर्म के अनुसार नंदीश्वर द्वीप की रचना है, जो मुसलमानों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। प्रत्येक संप्रदाय में कुलकर और मनु की व्यवस्था होती है। कुलकर कौन है यानी मनु कौन है? जो तृतीय काल के बाद जब चतुर्थ काल का प्रादुर्भाव होता है, तो संसार में कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ होती है। उस कर्म भूमि की व्यवस्था के भ्रम को दूर करने के लिए एक एक कुलकर अपने समय कुछ कुछ बोलते हैं। जैसे रत्नों के प्रकाश से सूर्य दिखता नहीं था, जब रत्नों का प्रकाश कम हुआ और सूर्य दिखने लगा तो लोग डर गए। तो कुलकर ने आके बताया कि घबराओ मत, ये लाल आग का गोला नहीं, ये सूर्य है जिससे वनस्पति उगेगी। ऐसे इस चतुर्थ काल में नाभि राय के पुत्र आदिनाथ हुए। जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, तब लोगों को आदिनाथ भगवान ने बताया कि अब तुमको मोक्ष जाना चाहिए। लेकिन ये बताया कब? जब उनको केवल ज्ञान हुआ। अब केवल ज्ञान के पहले यदि कोई कुछ बोले तो कोई क्यों माने? इसलिए आदिनाथ भगवान स्वयं मोक्ष जाने के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकल गए और जंगल में जाकर एक स्थान पर खड़े हो गए। चूंकि आदिनाथ वहां के राजा हैं, तो उनके साथ जो छोटे छोटे राजा होते हैं, ऐसे 4000 राजा भी उनके साथ ध्यान में खड़े हो गए। आदिनाथ खड़े हैं, उनके साथ 4000 राजा ध्यान में और खड़े हैं। तो लोगों ने सोचा कि आदिनाथ क्या कुछ अटखेली कर रहे हैं, कुछ मजाक कर रहे हैं? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बीत गया, आंख मूंद कर खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? तो नीचे के जितने राजा होते हैं वो एक समय तक तो इस विपदा को सहते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो उस भेष को छोड़कर, साधु के भेष को छोड़कर, फलों से, वृक्षों से फलों को तोड़कर खाने लगते हैं। तब आकाशवाणी होती है कि जैन साधु फलों को वृक्ष से तोड़कर नहीं खाते हैं, क्योंकि उनकी यह वृत्ति नहीं होती।
लेकिन आदिनाथ ध्यान से हिटते नहीं, हिलते नहीं और ध्यान में लीन रहते, और हजारों वर्ष का ध्यान उनका चलता है। और उसके बाद जब उनको केवल ज्ञान होता है, तब भगवान केवल ज्ञान में कहते हैं कि बाहर का शरीर एक जगह स्थिर करके खड़े करने का नाम तप नहीं है, जब तक अंदर में कषाय और इंद्रिय का निग्रह नहीं होता। तप का मतलब किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। तप का मतलब इंद्रिय भोगों का निग्रह करने के लिए अपनी आत्मा को शुभ जगह लगाना, उसका नाम तप है। मैंने उपवास किया, मुझे यश चाहिए। मैंने रस छोड़ा, मुझे प्रशंसा चाहिए। मैंने तप आराधना की, 10, 11, 15, 20, 30 उपवास किए, और मैं समाज से प्रतिष्ठा, नाम, यश, वैभव और गिफ्ट चाहता हूं, तो समझ लो आपने तप नहीं किया, आपने सौदा किया। इससे कर्म झरेंगे नहीं, बल्कि कर्म का तीव्र आश्रय हो। तप के द्वारा ये जीव अपने अनादिकालीन कर्मों को झराने के लिए निकलता है, इसलिए अंदर में विषय कसाय की इच्छा से बहुत दूर होता है। जैसे तिल में तेल नहीं दिखता, घी में दूध नहीं दिखता, ऐसे आत्मा के अंदर सुख जीव को नहीं दिखता। इसीलिए जीव बाहर की तो पूरी क्रिया करता है, लेकिन अंदर के सुखों को नहीं जानता, इसलिए बाहर की क्रिया को ही मोक्ष मार्ग मान लेता है। तप करने वाले को सबसे पहले आत्मबोध होना चाहिए। हे ज्ञाता, तेरे ज्ञान में प्रत्येक क्षण कोई ना कोई गेय आ रहा है, चाहे वो अशुभ है, चाहे शुभ है। जैसे बाहर का गेय तेरी आत्मा में आता है, जो तेरे ज्ञान का विषय बनता है, तो वो गेय न तुझे सुख देता है, न दुख देता है। बोले क्यों? क्योंकि ज्ञाता अपने ज्ञान में रहते हुए गेय को न छूता है, न भोगता है, बहुत दूर खड़ा है। एक सैद्धांतिक प्रश्न आता है, जब आप आइसक्रीम खाते हो, जब आप पकवान खाते हो, तो आप पकवान को खाते हो कि शुभ अशुभ भावों को भोगते हो? ये प्रश्न पूछा गया। रास्ते में पड़ा हुआ मल सुअर को भोजन दिख रहा है, वही मल आपको विष्टा नजर आ रहा है, वस्तु वही है, लेकिन एक उसको अशुभ रूप देख रहा है, एक शुभ रूप देख रहा है। जिनेंद्र देव कहते हैं कि जब तक बाहर की वस्तु में अच्छे और बुरे की कल्पना है, तब तक तप में प्रवेश नहीं है। तप में प्रवेश करने के लिए वस्तु के द्रव्य स्वभाव को देखना पड़ेगा, उसकी पर्याय को हटाना होगा। ध्यान में जाने के पूर्व ध्याता अपने ध्यान में जिन वस्तुओं को लाता है, उन वस्तुओं के प्रति तटस्थ भाव रखता है। समुद्र की लहरें अच्छी है, समुद्र की लहरें बुरी हैं, ये कोई अच्छा या बुरा इंसान अपनी प्रतिक्रिया में कह देगा। लेकिन जब साधु पुरुष गुजरेगा, तब समुद्र को समुद्र देखेगा और कहेगा कि ये इसका स्वभाव है। संसार में चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे घर हो, चाहे गृहस्थी हो, एक दृश्यकार बनकर बाहर नाटक को देखने वाले जैसे लोग होते हैं कि पर्दे के अंदर, पर्दे के बाहर उसको नाटक समझकर देखते हैं, ऐसे ये जीव जिस दिन इसको एक नाट्यशाला समझकर, एक प्रदर्शनी स्थल समझकर केवल ज्ञाता भाव से जगत को देखेगा, तो समझ लेना कि अब आप तटस्थ भाव में आ गए हो। अब संसार में रहते हुए भी संसार से बहुत दूर हो गए। इसी को कहते उदासीन वृत्ति। यही उदासीन वृत्ति धीरे धीरे साधु मार्ग में आपको आगे लेके जाती है। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र को न चाहूं। ये लाइन समाधि मरण में बोली जाती। जो पहले भोग भोगे, उनका कोई सुमिरन नहीं करना, राज्य संपदा की इच्छा नहीं करना, और संसार में तटस्थ भाव से जीना, यही इच्छा का निरोध है। एक भिखारी
एक चबूतरे में बैठकर भीख मांग रहा है, बहुत गरीब। कभी भीख मिलती है, कभी भीख नहीं मिलती। वहां से गुजरने वाले प्रत्येक आदमी रोज सोचते हैं कि बेचारा कभी रोते रोते सो जाता है, कभी तड़प के सोता है। लोग धुतकार के चले जाते हैं, कोई भीख देता है, कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी लोगों को दया मन से तो आती है। भिखारी के बहुत दिन बीतते हैं, लेकिन एक दिन उसका शरीर इतना कृश हो जाता है कि वो उस भूख से व्याकुल होकर तड़प तड़प कर उस चबूतरे में मर जाता है। लोग आते हैं, उसके शरीर को वहां से हटाते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंप देते हैं। लेकिन एक आदमी देखता है कि जिस चबूतरे में वो बैठा है, वो चबूतरा एक विशिष्ट तरह का चबूतरा है, जहां पर कुछ और काम हो सकता है। मंदिर के बाहर का चबूतरा है। वो चबूतरे को साफ करता है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि चबूतरे के भीतर कुछ रखा हुआ है। वो 2-4 लोगों को बुलाता है, चबूतरे को तोड़वाता है, तो देखता है कि नीचे सोने के सिक्के गड़े हुए थे। उस चबूतरे के नीचे सोने का खजाना पड़ा हुआ। तो वहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि एक भिखारी पूरे जीवन भर भीख मांगता रहा, सोने के ऊपर बैठकर, सोने के चबूतरे के ऊपर बैठकर भीख मांगता रहा। अगर उसे पता होता कि वो कहाँ बैठा है, तो निश्चित रूप से वहां के सोने को बाहर निकाल लेता और भीख मांगना छोड़कर के अच्छे से जीवन जीता। इस दृष्टांत को जैन ग्रंथों में अनेक स्थानों पर कहा। हे जीव, तुझे ये पता ही नहीं है कि तेरे भीतर उस सुख का सोना पड़ा हुआ है, रत्नत्रय का सोना पड़ा हुआ है, ध्रुव ज्ञायक स्वभावी आत्मा का खजाना पड़ा हुआ है। और तू बाहर से सुख के लिए भीख मांग रहा है, कभी स्पर्शन इंद्र से, कभी रसना, कभी ग्रहण, कभी चक्षु, कभी कर्ण से, कभी यश लाभ ख्याति से। लेकिन तू भूल गया है, तू भिखारी हो गया है। संसार में भगवान महावीर को भी बाहर की वस्तु छोड़नी पड़ी सुख पाने के लिए, और भीतर आना पड़ा। तो अपने भीतर के सुख को देख, बाहर की इच्छाओं का दमन कर, तो निश्चित रूप से तू तप धर्म को पा ले। और जैसे जैसे कर्म हटेंगे, वैसे वैसे त्रैकालिक सुख की ओर तू गमन कर लेगा। इच्छा करना सरल है, और बिना इच्छा के जीवन जीना महा दुर्लभ। सूर्य को क्या इच्छा है, आप उसकी प्रशंसा करोगे? नदी को क्या इच्छा है कि आप उसकी फोटो खींचोगे? पशु पक्षियों को आपसे क्या इच्छा है? फूल पौधों को आपसे क्या इच्छा है? लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि भगवान ने उसे 5 इंद्रियां दी, बुद्धि दी, लेकिन उसकी इच्छा भीतर के खजाने की तरफ है ही नहीं। उसकी इच्छा लोकेशना में चली गई है, बाहर चली गई है। इसलिए अनंत पर्यायों को प्राप्त करने के बाद भी वो आज तक मुक्त नहीं हो पाया। जैन धर्म में तप के 12 भेद किए, अंतरंग तप और बहिरंग तप। बहिरंग तपों में अनशन, उनोदर, भूख जितनी लगी है उस भूख से थोड़ा कम खाना, इसको कहा उनोदर। दिन भर के लिए भोजन को छोड़ देना, उसे कहा अनशन। इसके अलावा शरीर को स्थिर कर देना, काय क्लेश। 6 प्रकार के रस, दूध दही घी शक्कर नमक तेल, इसमें मर्यादा कर लेना, रस परित्याग। और इसके अलावा अलग अलग आसनों से सोना, अलग अलग विधियों से भोजन ग्रहण करना, जिससे इच्छाओं का दमन हो, इसे जैन ग्रंथों में बाह्य तप कहा, जो शरीर के द्वारा किया जाता है। 10 लक्षणी में, चाहे दिगंबर परंपरा हो, चाहे श्वेतांबर परंपरा हो, लोग उपवास बहुत करते हैं। कोई रस छोड़ता है, कोई भोजन छोड़ता है, कोई भूख से कम खाता है, कोई अलग अलग आसनों में सोता है, बिना पंखे कूलर टीवी के सोता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि संसार में आखिरी स्थिति में आपको देह के प्रति ममत्व को हटाकर ही संतारा को प्राप्त करना होगा। अंत समय में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला
जिसके द्वारा आप पंचेंद्रिय भोगों को भोगो, क्योंकि शरीर की स्थिति धीरे धीरे कृश होगी। उसके अभ्यास के लिए एक जैन श्रावक प्रतिदिन प्रतिपल और हर वर्ष पर्यूषण के आसपास तपाराधना में जाता है। क्यों? क्योंकि यही संस्कार आगे जाकर के आपको एक ऐसा योगी बनाएंगे कि साल 2 साल 3 साल नहीं, आप कई हजार सालों तक तप करके अपनी कर्म को आत्मा से अलग कर देंगे। आप विचार कीजिए, जैन धर्म में कितनी ऐसी कहानी है जहां पर मुनिराज जंगलों में पहाड़ों पर खड़े हैं। क्यों? बाहुबली भगवान जब भरत से युद्ध करते हैं, तो युद्ध के बाद बाहुबली भगवान 1 साल तक एक आसन में खड़े हो जाते हैं। बोले क्यों? काय क्लेश करना है, ध्यान में जाना है। 1000 वर्ष तप करने के बाद भगवान के शरीर में सांप आ रहे हैं, बेल लिपट रही हैं, लेकिन भगवान को ध्यान ही नहीं है कि शरीर में क्या क्या हो रहा है। तो लोगों को क्या लगता है कि बाहुबली को तो तुरंत मोक्ष हो जाना चाहिए। क्यों? उनका ये विकल्प ही नहीं है क्या कि शरीर में बेल आदि आके लग गई। जब ये बात भरतेश को पता चलती है कि मेरे छोटे भाई बाहुबली 1 वर्ष से ध्यान में है, तप में है, लेकिन मोक्ष नहीं हो रहा है, तो समोसरण में भगवान आदिनाथ के पास जाकर पूछते हैं कि भगवान मेरे छोटे भाई को मोक्ष क्यों नहीं हो रहा है। तब भगवान समोसरण में कहते हैं कि इसके पीछे भी कारण तुम हो। तुम्हारे से, तुम्हारे अहंकार से च्युत होकर उससे झगड़ा करके बाहुबली भगवान ने यानी बाहुबली ने तप आराधना की है, लेकिन उनके मन में अभी तक ये विकल्प नहीं गया कि वो तुम्हारी भूमि में खड़ा है। तुम जाओ और बाहुबली को संबोधो। नीचे आते हैं बाहुबली के चरणों में, और भरतेश कहते हैं कि भगवान आप ध्यान तो कर रहे हो, आप तप तो कर रहे हो, लेकिन बाहर का तप हो रहा है, अंदर का तप नहीं हो रहा है। आपके मन में अभी तक ये विकल्प चल रहा है कि आप मेरी भूमि में खड़े हो। इस विकल्प को दूर करो। ये धरती आज तक किसी की नहीं हुई। जब मन के एक छोटे से विकल्प के द्वारा ध्यान की सिद्धि नहीं होती, गुण स्थानों की वृद्धि नहीं होती, तो आप सोचो एक गृहस्थ जो छोटे छोटे तप करता है, कितने संकल्प विकल्प में रहता है, वो कैसे कर्मों को झरा पाएगा। जो यातनाएं दी जाती है जेल में, जो जानवर खड़े होते हैं धूप में एक रोटी के लिए, और आप गाय की तरफ, उस जानवर की तरफ देखते नहीं। शरीर से तो तकलीफ सह रहे, लेकिन जैन धर्म में उसको कर्म निर्जरा का कारण नहीं कहा। बोले क्यों? मजबूरी में खड़ा है। जब तक भीतर में कर्म निर्जरा का भाव ना हो, अंदर में मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य ना हो, और अंदर में विषाद ना हो, तब तक ऐसा दिया हुआ शरीर को तकलीफ संसार का ही कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है। बाहर के किए हुए तप को देखकर कभी कोई ये ना सोचे कि ये मोक्ष जाने वाला है। क्यों? क्योंकि बाहर का तप तो केवल एक साधन है। जब तक अंदर से उस कर्म को झराने का भाव नहीं आएगा, तब तक बाहर का किया हुआ तप आराधना फल देने वाली नहीं है। जैन धर्म में लोग दूध, दही, घी, शक्कर, नमक और तेल, इसको एक एक दिन के हिसाब से रसी का त्याग करते हैं। सोमवार को एक रस छोड़ा, मंगलवार को एक रस छोड़ा। क्यों? क्योंकि अंत अंत समय तक इन एक एक रसों के द्वारा आप तृप्ति को प्राप्त नहीं करोगे, बल्कि विज्ञान के अगर पूछोगे तो जितने प्रकार के रस हैं, ये शरीर को नुकसान देने वाले हैं, शरीर को पुष्ट करने वाले नहीं है। रस परित्याग, काय क्लेश, उनोदर, अनशन और अलग अलग आसनों से भोजन करना या ध्यान करना, ये शरीर के द्वारा कर्मों को झराने के लिए है। लेकिन जब तक भीतर में श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र नहीं होगा, तब तक इसके द्वारा कर्म झरने वाले नहीं। जैसे जैन आगम में बाहर के 6 तप बताए, ऐसे ही भीतर के भी 6 तप बताए, जो बाहर शरीर से दिखते नहीं है, लेकिन भीतर आत्मा के द्वारा होते हैं।
जिसमें स्वाध्याय को एक तप कहा, इसे कहा अंतरंग तप। दूसरे तप में ध्यान को लिया, प्रायश्चित को लिया, विनय को लिया, वैयावृत्ति को लिया और विसर्ग को लिया। ऐसे 6 प्रकार के अंदर के तप गिनाए गए। हे भगवान, कर्म का पहाड़ अनादिकाल का है, इसलिए मुनिराज जैन साधु अंतरंग और बहिरंग तप के द्वारा एक स्थान में स्थिर हो जाते हैं कि अब बाहर से कोई इच्छा नहीं रह गई है। अब भगवान कर्म का नाश हो और कई कई हजार कई कई वर्ष तक तप को तपते हैं केवल एकमात्र कारण से कि संसार के चतुर्गति में कहीं भी सुख नहीं है। सुख कहीं है तो भगवान महावीर के लक्ष्य जिसको उन्होंने प्राप्त किया वहां पर है, यानी मोक्ष में। ध्यान किसे कहते हैं? जब ध्यान की सूक्ष्म व्याख्या में जाओगे, ध्यान अशुभ का छुड़वाकर पहले शुभ में लगवाते हैं। पंचेंद्रिय भोगों का ध्यान हटाकर पहले शुभ गेयों में नौ देवताओं में लगाते हैं। जब नौ देवताओं के विकल्प से छूटता है तब जाकर ध्रुव ज्ञायक एक सहज स्वरूपी आत्मा में टिकाते हैं। क्यों? अंदर का मैं द्रव्य गुण स्वभावी असंख्यात प्रदेश से युक्त होकर अपनी आत्मा के एक ज्ञायक स्वभाव को देख रहा हूं। वो स्थिति कब आएगी? जब बाहर के संकल्प विकल्प धीरे धीरे अलग होंगे। उस स्थिति में आने के लिए जीव छोटे छोटे तप के द्वारा अपना अभ्यास करता है। अभी आपने खाना खा लिया गरिष्ठ, आपने खा ली दाल बाटी, आपने खा लिया कोई ऐसा भोजन जो निद्रा को लाता हो। अब आप ध्रुव ज्ञायक आत्मा को देख के बताओ कैसे देखो? उपादान आपका है, लेकिन बंद अवस्था में संसार अवस्था में शरीर में गया हुआ भोजन आपके उपादान को खींच लेगा, आप उसको जीत नहीं पाओगे। इसलिए बाहर शरीर की शुद्धि के लिए नीरस भोजन करवा करके उस ओर ले जाया जाता है कि शरीर अब हल्का हुआ, अब तो ध्यान में जा सकता है, क्योंकि दोनों बंद अवस्था में, एक का प्रभाव दूसरे में। मुझे पता ही नहीं है कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं उस क्रिया का फल क्या है और फिर भी तप किए जा रहा हूं। तो जैन धर्म में उस तप को शुभ नहीं माना। एक राजा अपने महल में बैठा है और अपने मंत्री से चर्चा कर रहा है कि अभी एक तांत्रिक अपने गांव में आया है, उसके पास कुछ रसायन है और हम ऐसा सुन रहे हैं कि वो रसायन के द्वारा पूरे गांव का अहित कर सकता है, पूरे नगर का अहित कर सकता है। तो मंत्री कहता है कि भगवान क्या कर सकता है वो? बोले उसके हाथ में जो रसायन है, अगर वो कुएं में डाल देगा, नगर के कुएं में डाल देगा, तो जो उस कुएं का पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। तो मंत्री कहता है कि भगवान क्या करे? तो बोले अपन तो सुरक्षित हैं। बोले क्यों? इस नगर में 2 कुएं हैं, एक कुएं अपने राजमहल में है और एक कुआं नगर में। तो क्या करना चाहिए? बोले उस तांत्रिक को, उस साधु को खोजो और रुकवाओ। नहीं तो वो कुएं में अगर रसायन डाल दिया उसने तो पूरे गांव के लोग पागल हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए? मंत्री खोजता है उसको, तांत्रिक को, साधु को, लेकिन वो मिलता नहीं है। और उतने में खबर मिलती है उस वजीर को, वो देख लेता है कि उस साधु ने कुएं में उस रसायन को डाल दिया। दूर खड़ा होकर वजीर देख रहा है, जैसे जैसे नगर के लोग गांव का पानी पीते जा रहे हैं, लोग पागल होते जा रहे हैं। एक समय कुछ ही दिनों में ऐसा होता है कि पूरे गांव के लोग उस कुएं का पानी पी लेते हैं और पूरा गांव पागल हो जाता है। अब राजा और वजीर यानी मंत्री 2 ही लोग बचते हैं, क्योंकि वो बाहर के कुएं का पानी नहीं पी पाते। उनके पास खुद का एक साफ कुआं है जो उनके आंगन में। अब इस मनोविज्ञान को समझना इस दृष्टांत से, राजा वजीर को कहता है कि अपन 2 लोग पागल होने से बच गए हैं, तो क्या करें? अपन दोनों नगर में चलते हैं और लोगों को कहते हैं कि जो तुम क्रियाएं कर रहे हो वो मनुष्य की क्रियाएं नहीं है, पागलों की क्रियाएं हैं, इसको छोड़ो।
तो दोनों के दोनों मंत्री और राजा नगर में आते हैं। पब्लिक को कहते हैं कि भैया आप लोग जो दिन भर क्रियाएं कर रहे हो ये मनुष्य की क्रिया नहीं है, ये तो पागलों की क्रिया है, क्योंकि सब पागल हो चुके थे कुएं का पानी पी के। राजा और मंत्री बस बचे थे। लेकिन पूरा का पूरा बहुमत, पूरा का पूरा गांव ये कहता है कि हम लोग सब एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, राजा अलग क्रिया कर रहा है, इसका मतलब राजा पागल हो गया और हम लोग स्वस्थ हैं। तो पूरे गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पूरे नगर वाले, और राजमहल के बाहर खड़े होकर राजा को कहते हैं कि तू बाहर निकल, क्योंकि तू पागल हो गया है, तेरी क्रिया पूरे गांव से अलग है, इसलिए तेरा इलाज करना पड़ेगा। अब राजा और मंत्री छुपते हैं नगर में। जो स्वस्थ मनुष्य है वो पागलों के बीच रहकर पागल कहला रहा है। इंपॉर्टेंट बात, जो स्वस्थ मनुष्य है, जिसकी बुद्धि अच्छी है, वो पागलों के बीच रहकर पागल कहला रहा है। और जो पागल है, जिनके पास बहुमत है, वो पागल होते हुए भी अपने आप को स्वस्थ समझ रहे हैं। अब राजा क्या करे? तो राजा और मंत्री अपनी जान बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए, उनके पास आखिरी एक ही उपाय बचता है, और वो एक निर्णय करते हैं कि अब इन पागलों के बीच रहने के लिए हमें भी पागल बनना पड़ेगा। तो वो नगर में आते हैं और नगर के उस कुएं का पानी स्वयं पीते हैं, और जैसे ही वो पीते हैं तो वो दोनों भी पागल हो जाते हैं। तो जैसे लोग जो बाहर के जिनकी क्रियाएं होती है उनके जैसे राजा और मंत्री की भी क्रिया हो जाती है, तो लोग बाहर के गांव वाले, नगर वाले कहते हैं कि राजा तो ठीक हो गया, इसकी हमारी जैसी क्रिया थी वैसी ही इसकी भी क्रिया चालू हो गई। इस दृष्टांत को जैन धर्म में एक बहुत शिक्षा के द्वारा कहा हुआ है। पंचम काल में जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो जैन श्रावक है, जब वो भगवान महावीर के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है तो लोग कहते हैं कि पागल है, उसकी हंसी उड़ाते हैं। रात को पानी छोड़ने से क्या होगा, ध्यान करने से क्या होगा, माला फेरने से क्या होगा, रस का त्याग करने से क्या होगा, क्या होता है इससे, मूर्ख है, जो दिख रहा है उसको मानो, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक। भैया तुम पागलों के बीच में जी रहे हो, सारा जगत पागल है। अगर तुम उनके अनुसार नहीं जियोगे, तुम स्वयं पागल कहलाओगे, लेकिन तुम पागल नहीं, वो पागल है। लेकिन तुम राजा मत बनना, तुम उनके साथ रहने के लिए बाहर के कुएं का पानी पीकर स्वयं पागल मत होना, तुम भगवान के मार्ग में चलना। ये सोचना कि मैं जिनके बीच में रह रहा हूँ वो सच में पागल है, मैं भगवान के मार्ग में हूँ, बाहर के कुएं का पानी नहीं पीऊंगा। जिस क्रिया को ये पागलों की क्रिया कह रहे हैं, लेकिन वो पागल की क्रिया नहीं, वो भगवान महावीर की क्रिया है, वही मुझे भगवान बनाएगी। भीड़ का बल देखकर अपने आत्म धर्म से च्युत नहीं होना ही सम्यक दृष्टि का परम कर्तव्य है। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं आज। सारे द्वीप अगर आप मिला लो, अमेरिका, एशिया, यूरोप, सारा मिला लोगे तो 700 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन। इसमें जैन धर्म में कितने लोग रहते हैं? तो 700 करोड़ में 1 करोड़ जैन की पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग दिगंबर श्वेतांबर। अब उस 1 करोड़ का अगर अपन परसेंटेज निकालेंगे 700 करोड़ में, तो 1% का भी बहुत छोटा हिस्सा आएगा। अब हम जो क्रिया कर रहे हैं वो बहुमत से मैच होने वाली ही नहीं है, न सिद्धांत रूप से मैच होने वाली है, न क्रिया रूप से मैच होने वाली है। तो आपको जो 700 करोड़ लोग कान में कुछ बोलेंगे, तो आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि वो पागलों की भीड़ है। आपको ये सोचना है कि हमारे जिनेंद्र देव भगवान महावीर ने जो कहा है वही मार्ग है, उसी पर श्रद्धा करते हुए 10 लक्षण धर्म को आत्मसात करना पड़ेगा। अंतरंग तप और बहिरंग तप, इन दोनों की व्याख्या को समझते हुए धीरे धीरे इन चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। एक राजा जब अपने राज सिंहासन पर बैठा होता है तो उसके मन में एक ही बात होती है कि भगवान, मैं राजा हूँ क्योंकि मैं प्रजा का पालन करता हूँ, मेरे पास वैभव है। लेकिन जैसे ही वो तीर्थंकर भगवान की ओर देखता है तो उसको लगता है कि भगवान ने तो 6 खंड जीते थे, चक्रवर्ती थे, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ भगवान, लेकिन उन्होंने उस पद को छोड़ा, जंगलों पे जाकर तप की आराधना की।
तब जाकर मोक्ष को प्राप्त किया। मैं तो छोटे से खंड का राजा हूँ, मैं यहाँ रहकर भगवान के उस सुख को नहीं पा रहा हूँ। इसलिए प्राचीन काल में जितने-जितने राजा होते थे, वो आखिरी में वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार करते थे। मेरा समय हो चुका, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मुझे जंगल जाना होगा, बिना जंगल गए, बिना तप के मोक्ष होता नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध कथा आती है, जिसको श्वेतांबर आमनाय में बहुत प्रचारित किया जाता है, बारहमासी कथा। बारहमासी कथा में उन 12 महीने की घटना का उल्लेख आता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, अपने सारे पुत्रों को, जो 1000 पुत्र उनको बुलाता है और एक लाइन कहता है सिंहासन पे बैठकर कि पुत्रों, मैंने इतना लंबा राज्य देखा है, मैंने सारे भोगों भोग को भोग लिया है, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि संसार में सुख नहीं है, इसमें केवल विषाद है, इसलिए तप करने के लिए अब जंगल जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मोक्ष में ही सुख है। तो वहां पर उनके सारे पुत्र अपने पिता से एक प्रश्न करते हैं कि पिताजी, जब संसार में सुख नहीं है, संसार में केवल दुख है, तो आप स्वयं जंगल जाना चाहते हैं, तप करने के लिए दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप क्या सोच करके ये राज्य हम लोग को दे रहे हैं? पिता तो वो होता है जो सन्मार्ग में पुत्रों को लगाए। तो उनके सारे पुत्र एक निर्णय करते हैं कि प्रभु, आपकी जो मति है वही अब हमारी गति होगी। आपने जिस मार्ग को चुना है सुख के लिए, हम भी उसी मार्ग को सुख के लिए चुनेंगे। उनके सारे पुत्र, राजा और उनकी सारी रानियां वन को चले जाते हैं तप करने, दीक्षा लेने के लिए कि कर्म तो इसी के द्वारा खत्म। तो क्या करें? राज्य कैसे चलेगा? तो जो बड़ा पुत्र था उसका एक छोटा सा 6 माह का पुत्र था, उसको तिलक लगाकर राज सिंहासन में रखकर पूरा परिवार जंगल चला गया। क्यों? क्योंकि संसार में आयु का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आयु चले जाएगी, फिर नाना प्रकार की पर्याय हैं। इस 10 लक्षण धर्म में बार-बार अपन को एक ही चीज समझना है कि बीज को बोना है। बिना बीज बोए अगर अपन मरे, तो आने वाले समय में भगवान बनने का जो रास्ता है, वो दुष्कर हो जाएगा, वो छूट जाएगा। इसलिए जिससे जैसे बने, इस मार्ग में श्रद्धा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चारित्र के द्वारा, तप के द्वारा बीजारोपण करो। क्यों? एक समय का सुना हुआ शुद्ध, एक समय का सुना हुआ भगवान की वाणी किसी न किसी भाव में जाति स्मरण का कारण बनेगी, और वही जाति स्मरण से हम भगवान बनने के मार्ग में पुनः आ जाए। आप अपने जीवन में याद करो, जितने भोग आपने भोगे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, आज आप उसका हर्ष नहीं कर पाओ। लेकिन जितने बार 10 लक्षण में आप प्रवचन सुनते हो, आप उपवास करते हो, आप तीर्थ वंदना करते हो, तो गौरव से कह पाते हो कि हमने कुछ अच्छा किया। और अंत समय में निश्चित मानना, जब आपके आमने-सामने कोई नहीं होगा, शरीर असहाय हो चुका होगा, तब आपको यही पल तारेंगे कि भगवान, हमने आराधना जवानी में की थी, उसका फल भगवान इतना ही मिले, अब आपका स्मरण हो, ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का आलंबन हो, क्योंकि यही मोक्ष को देने वाला है। 2 भाई भर्तृहरि और एक भाई शुभचंद्र, दोनों के दोनों जब बड़े होते हैं तो दोनों निर्णय करते हैं, आज हमें साधु बनना चाहिए। भर्तृहरि एक तपस्वी बनने दूसरे नगर चले जाते हैं, और जो शुभचंद्र है वो जैन साधु बन जाते हैं। एक हिंदू साधु, एक जैन साधु। बहुत लंबे समय तक दोनों अपने-अपने क्षेत्र में तपते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, तो दोनों के पास विद्याएँ प्रकट हो जाती हैं। जो भर्तृहरि है, वो हिंदू तापस बन करके एक रसायन सिद्ध करता है कि जिस रसायन को जिस स्थान पर डाल दिया जाए, उस रसायन को जगह सोने की बन जाती है। तो उसको अपने भाई का ख्याल आता है कि मेरे भाई शुभचंद्र कहाँ है, जो कि एक जैन साधु बन गया, उसको पता ही नहीं है। अपने सैनिकों को भिजवाता है, अब वो राजा जैसी स्थिति आ चुकी, रसायन के द्वारा सब कुछ सोना हो गया उसके पास। तो उसे पता चलता है कि उनका भाई एक पहाड़ पर बैठा है जिसका नाम शुभचंद्र है, और जैन साधु बन गया है। सैनिक जाते हैं
शुभचंद्र के पास तो देखते हैं कि तो फकीर जैसा, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाने की भी स्थिति नहीं है, सारे शरीर में बाल पड़ चुके हैं, दिन भर आकाश की तरफ ध्यान मुद्रा में रहता है। तो जब सैनिक आकर के भर्तृहरि को कहते हैं कि आपका भाई तो दीनहीन अवस्था में पहाड़ पर बैठा है, तो उसे दया आ जाती है और कहता है कि तुम मेरे भाई को जाकर ये थोड़ा सा रसायन दे देना, इससे कहना कि ये जो है जिस चीज में रखोगे वो सोना बन जाए। तो सैनिक जाते हैं शुभचंद्र आचार्य के पास, जो कि जैन श्रमण बन चुके, वहां पर जाकर कहते कि भगवान, आपका भाई जो भर्तृहरि है उसने रसायन भिजवाया है, आप इसे लीजिए, जिस चीज में छुआएंगे सोना बन जाएगा, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो शुभचंद्र उन सैनिकों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस रसायन को मिट्टी में फेंक दो। तो उनके जो सैनिक होते हैं वो कहते हैं कि इसकी तो बुद्धि खराब हो चुकी, इतना दुर्लभ ये रसायन है, हमको मिलता नहीं है, और आज इसको मिल रहा है तो ये ठुकरा रहा है। आ करके वापस भर्तृहरि को इस बात को कहते हैं, तो भर्तृहरि कहते हैं कि हो सकता है कि शरीर की स्थिति खराब होने से बुद्धि भी खराब हो गई होगी, मैं जाके समझाता हूँ। तो वो रसायन लेकर खुद उस पहाड़ पर आते हैं जहां पर शुभचंद्र बैठे हुए। शुभचंद्र को कहते हैं कि भैया, आपकी स्थिति बहुत खराब है, आप इस रसायन को ले लो। तो शुभचंद्र फिर आंख खोलते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस रसायन को मिट्टी में डाल दो। तो भर्तृहरि को गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम मूर्ख हो गए हो क्या, दीनहीन हो, खाने के लिए कुछ नहीं है और तुम इस दुर्लभ रसायन को फेंक दो कहते हैं। तो वहां पर शुभ चंद्राचार्य एक लाइन कहते हैं, और ये कथा एक प्रसिद्ध कथा है दो भाइयों की, जिसमें एक भाई के द्वारा दूसरे भाई को ये संबोधन किया जाता है। वहां पर शुभ चंद्र भर्तृहरि की तरफ देख कर कहते हैं कि जिस रसायन को सिद्ध करने के लिए तुमने पूरा जीवन लगा दिया, और तुम एक पुद्गल के टुकड़े के लिए तुमने इस मनुष्य दुर्लभ पर्याय को खत्म किया है, तुम जानते हैं तब की सामर्थ्य क्या होती है। शुभ चंद्र आचार्य जमीन की धूल का एक कण उठाते हैं और उस धूल की कण को उस पहाड़ पे ऐसे हवा में फेंकते हैं, तो पूरा पहाड़ सोने का बन जाता है। और ये सोने का पहाड़ आज भी भारत में मध्य प्रदेश में जो झांसी है उसके पास जैनों का एक तीर्थ क्षेत्र है सोनागिरी, ये वहीं की कथा है, बहुत प्राचीन कथा है। वो पहाड़ का नाम सोनागिरी इसलिए पड़ा कि वहां पर आचार्य शुभचंद्र जब उस धूल को उस पहाड़ पर फेंकते तो पूरा पहाड़ सोने का बन जाता। ये प्राचीन की एक मान्यता है। जिस चीज के लिए आप देह को सुखा रहे हो उसका उद्देश्य पुद्गल को प्राप्त करना नहीं है। जिस चीज के लिए देह को सुखा रहे हो उसका लक्ष्य एकमात्र भगवान बनना होना चाहिए। अगर बाहर के लिए ही किया तो ऐसे तो अनंत भाव में कर चुके, भगवान कब बनेंगे। सुकुमार स्वामी, सुकौशल स्वामी, जिनको श्यालनी खा रही है, एक के गज कुमार मुनि जिनके सिर पर सिकड़ी रखी जा रही है, लेकिन मुनिराज ध्यान से बाहर नहीं आते। बोले क्यों, जिस पर तुम डाल रहे हो वो तो मैं हूं ही नहीं, तुम करो उपसर्ग, क्योंकि इस उपसर्ग को सहे बगैर आज तक किसी को मोक्ष हुआ ही नहीं। इसलिए जैन धर्म में उपसर्ग केवली की भी व्याख्या आती है। ऐसे भगवान जो उपसर्ग सहकर भगवान बनते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है जैन संप्रदाय में पारसनाथ भगवान का। जब कमठ का उपसर्ग होता है तो वहां पर भगवान आंख भी नहीं खोलते और ये सोचते हैं कि तुमको जो करना शरीर को करो, मेरी आत्मा ध्रुव ज्ञायक स्वभावी आत्मा तो शुद्ध है, उसका कुछ नहीं हो सकता। प्रतिकार जो कर रहा है उसके प्रति प्रतिक्रिया ना करना सबसे बड़ा तप है। वस्तु को सुनकर अनसुना करना, इससे बड़ा तप कुछ नहीं हो सकता। एक लाइन आती है कि कोई कहता है कि सुभाष चंद्र बोस बनना चाहिए। बोले क्यों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये इनका नारा था भारत में। वो लड़ने की बात करते थे। और एक महात्मा गांधी थे, वो कहते थे कि कोई मारे एक गाल पे तो दूसरा गाल आगे कर देना। लेकिन जैन धर्म इन दोनों को ही मोक्ष मार्ग नहीं मानता। बोले क्यों, तुम एक खून की मांग कर रहे हो,
खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सैनिकों की मांग कर रहे हो, आओ लड़ो, ये बुरा उत्तर है। और एक महात्मा गांधी जो कहते हैं कि कोई एक गाल में मारे दूसरा गाल आगे कर देना, ये अच्छा उत्तर है। जैन धर्म में उत्तर देना ही कर्म बंध है। उत्तर देने की प्रक्रिया से बाहर निकल जाना तप धर्म है। बहुत सूक्ष्म व्याख्या है तप की। मैं अपने हित की बात को सुनता हूं, अहित की बात को अनसुना करता हूं, लेकिन जब दोनों ही बात को अनसुना कर देंगे, चाहे हित की हो चाहे अहित की हो, उसी समय समझना कि अब योगी बन के ध्यान में जा रहे हैं। क्यों? बाहर की पदार्थ में कुछ दिख ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैन श्रमण यदि दीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले उन जैन श्रमण को या उन जैन साधुओं को लोकेशना से बहुत दूर चले जाना चाहिए। क्यों? जैनों की पहचान ही है कि जिनके पास चाहे अमीर आए चाहे गरीब आए, चाहे प्रशंसा करे चाहे निंदा करे, जैन श्रमण अपने में होते हैं। इसलिए श्रावक की भूमिका और मुनि की भूमिका दोनों में तप का केवल एक ही फल होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि हम बहुत दूर हैं किस प्रक्रियाओं से, जहां पर संसार की क्रियाएं होती है हम उनसे बहुत दूर हैं। 60 साल निकालना है, 70 साल निकालना है, क्या करके? बाहर देखकर बाहर से कुछ प्राप्त करने की इच्छा से, तो समझ लो कि आप अभी तप में नहीं। जैन ग्रंथ में एक लाइन लिखी है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। वहां पर लिखा है करोड़ों करोड़ों वर्ष तप तपने के बाद भी जितनी निर्जरा एक व्यक्ति करता है, करोड़ों वर्ष तप तपने के बाद, उससे अनंत गुनी निर्जरा एक सम्यक दृष्टि जिनेन्द्र देव में श्रद्धा करने वाला जीव एक क्षण में कर लेता है। ये है जिनेन्द्र देव के मत को मानने का फल, उसमें बताई गई विधियों के द्वारा तपानुष्ठान का फल। अब क्या करोगे? आप सोचो, आपके पास विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है क्या? विज्ञान नहीं समझ पा रहा सृष्टि को, समुद्र के नीचे क्या है। आज जितनी खोज आकाश की हुई है, और जब समुद्र के खोज की बात करते हैं तो विज्ञान कहता है कि हम 5% भी समुद्र के बारे में नहीं जानते, क्या क्या है अंदर में। ग्रहों के बारे में नहीं पता, दूरबीन नहीं बन पाई, कितने प्रकार के गैलेक्सी है कोई नहीं जानता। इस संसार को समझने विज्ञान निकलेगा, कभी नहीं समझ पाएगा। आपको कहीं ना कहीं जिनेन्द्र वाणी पर विश्वास करना पड़ेगा। कई बार आंखों से चीजें नहीं दिखती लेकिन होती है। अब आत्मा तो आंखों से नहीं दिखती, तो क्या नहीं मानेंगे क्या? जो चीज नहीं दिखती उसी को तो भगवान ने समूह शरण में बताया है, आपको तो सिर्फ विश्वास करके पढ़ना है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जब आपका ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो आप अपना सब कुछ डॉक्टरों को सौंप देते हो, एक सिग्नेचर करते हो बॉन्ड में कि मैंने अपना जीवन आपको सौंप दिया, आप जो करो सो आपकी इच्छा। मुझे एक ड्राइवर के ऊपर विश्वास है जो एक घाट में, एक पहाड़ी में कार को लेके जा रहा है, उस बस में मैं बैठा हूं इस विश्वास में कि ये ड्राइवर गाड़ी को घाट में खाई में नहीं गिराएगा। मेरे को तो मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर विश्वास है कि ये जो पर्ची पे लिखी है वही दवाई मुझे वो देगा। मुझे संसार में ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर विश्वास है, मुझे फ्लाइट में उस पायलट के ऊपर विश्वास है, इस फ्लाइट को नहीं गिराएगा। मैं संसार के प्रत्येक स्थिति पर विश्वास करता हूँ। मैं अपने माँ बाप से भी आज तक ये नहीं पूछा कि तुम्हें मेरे माता पिता की कोई और है, मैंने कभी डीएनए टेस्ट भी नहीं कराया, मैंने विश्वास से जीवन जिया है कि यही मेरे माता पिता है। संसार के पग पग पर श्रद्धान है, केवल बस यही पर श्रद्धान नहीं है कि जिनेन्द्र देव ने जो कहा है वो सच है कि नहीं। मानना पड़ेगा, हर पल में हर क्षण में जीवन विश्वास में चल रहा है, तो ये निश्चित मानो कि भगवान महावीर के हम वंशज हैं, भगवान महावीर के हम शिष्य हैं, उनका बताया हुआ मार्ग ही सत्य है। जिस मार्ग की प्ररूपणा उन्होंने की है उसमें किंचित भी शंका मत करो, भगवान पर श्रद्धान करो, मिथ्यात्व को छोड़ो, और जिस मार्ग से भगवान ने मोक्ष की प्राप्ति बताई है उस मार्ग में धीरे धीरे गमन करो। और क्या कर सकते? कोविड काल में जितने लोग चले गए,
आगे किसी किसी कारण से जो लोग जाएंगे वो हर पल हर क्षण एक ही सूचना दे रहे हैं कि आप निष्फिक्र होके मत सो, आपका समय भी कभी भी आ सकता है। लेकिन जिनेंद्र देव का जो मार्ग है, इस मार्ग में अगर आपने बीजारोपण कर लिया और उसके बाद आप गए, तो निश्चित मानना कि भगवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जैन धर्म में तप की कथाएं अनेक है। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। निर्जरा शब्द ही ये बता रहा है कि आपको कर्मों को हटाने के लिए तप करना पड़ेगा। लेकिन तब कब करना? सबसे पहले जिनेंद्र देव पर विश्वास करना, उसके बाद शरीर को सुखाना। हमको पता ही नहीं है। आप जैन धर्म में एक बात लिखिए कि हे योगी, तो अपने नाम के लिए मत लड़ना। बोले क्यों? जब तीर्थंकर अनंत हो चुके और हमको पिछली चौबीसी और आगे की चौबीसी के अलावा किसी तीर्थंकर का नाम नहीं पता, तेरा नाम कौन जानेगा? नाम की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल 50 साल से ऊपर नहीं है। यश की उम्र केवल इतनी है और भोगों की उम्र जब तक इंद्रियां काम कर रही है तब तक है। लेकिन धर्म की उम्र कैसी है? आज धर्म का बीज बोते हैं तो जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक संसार के सुख तो मिलते ही मिलते हैं और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। हे भगवान, जब जब अपनी आंखों से आपको निहारते हैं, जब जब गरीब के हाथ में कुछ धन रखते हैं, जब तक जैन ग्रंथों के कुछ शब्द सुनते हैं, तो लगता है कि मनुष्य पर्याय में मैंने वो प्राप्त कर लिया जो एक आम आदमी को मिलता ही नहीं है। और वहां पर स्वाध्याय में लीन होते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, तो बाहर की इच्छा का निरोध होता है, तो वहां पर भी ये तप हो जाता है। समय आपका हो गया है। आपके जीवन में तप धर्म उतरे, 10 लक्षण धर्म उतरे। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। Thank you very much, Arun Bhaiya. Very good lecture actually. Thank you, Arun Bhaiya. Thank you so much. I mean, very good lecture. I mean, and we are learning so much, all these days from you. It's really an honor to have you here. किसी को कोई क्वेश्चन है अरुण भैया के लिए? खूब खूब आभार, बहुत अच्छा समझाया हमको। महेंद्र भाई, आप म्यूट पे हो महेंद्र भाई। महेंद्र भाई आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट हैं। हाँ अरुण भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कई अच्छे उदाहरण दिया। आपने भिखारी का दिया, पागलपन का दिया, उसके बाद दोनों सुभाष चंद्र और भर्तृहरि का भी उदाहरण दिया, और आखिर में जो बात की कि जिनेंद्र भगवान की श्रद्धा ही हमको काम आने वाली है, वो अति अति सुंदर बात की। वही सम्यक्त्व है। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ और खूब खूब धन्यवाद। आप इस 10 लक्षण में आप आते हैं तो हमको बहुत बहुत क्या कहते हैं कि आपका ज्ञान हमको मिलता है, तो हमको भी आगे बढ़ने का एक पुरुषार्थ करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवान। परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो बान निज, तेने सदा प्रणाम। देह छता जे निदशा, वरते देहातीत, ते ज्ञानी न चरण मा
ओ वंदन अगणि सजात्म स्वरूप परम गुरु जय जिनेन्द्र अरुण भाई, रवि बहुत जय जय Thank you, जय Anbiya. जिनेन्द्र And अरुण भाई, everybody, thank you so much. खूब खूब Thank you. धन्यवाद, Thank you. जय जिनेन्द्र सर। खूब खूब धन्यवाद।